पंचविध कषाय योनि, पंचविध कषाय कल्पना जो है उसमें से 5 कल्पना आते हैं एक्सेप्ट द 11 कल्पना। मधुर कषाय जिसमें इंक्लूड होता है यष्टि, सारीवा, द्राक्ष, अम्ल कषाय जो हम यूज़ करते हैं आम्ल की, नींबू, मातुलुंग, दाड़िंब। कटु कषाय इसमें इंक्लूड होते हैं मरीच, पिपली, रसो। तिक्त कषाय इसमें इंक्लूड होता है तिक्त, गुड़ची, कारबिल्ल। कषाय में अर्जुन, कपित्त, पुगा, पहाल। मतलब जो इंग्रेडिएंट है उसकी मधुर कषाय में, अम्ल कषाय में, कटु कषाय में, तिक्त कषाय में इंक्लूड होते हैं। टेस्ट उनके वैसे रहते हैं। उसके बाद पंचविध कषाय कल्पना जो होते हैं 5 होते हैं। स्वरस, और उसके बाद में कल्क, क्वाद, हिम और फांट। जिस सीक्वेंस से हम जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो गाढ़ता है वो कम होती जाएगी। मतलब जैसे स्वरस कम क्वांटिटी में लिया फिर भी ज़्यादा ऐड करेगा, कल्क का मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्वाद की और हिम की, फांट की, ऐसे सीक्वेंस वाइज हमें धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद में पॉइंट्स जो हम देखने वाले हैं, इटिमोलॉजी, डिफिनेशन, इंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग क्राइटेरिया, शेल्फ लाइफ, डोज, प्रक्षेपित द्रव्य, एग्जांपल्स और यूजेस क्या क्या रहेंगे। स्वरस सबसे पहली कल्पना है जिसका उल्लेख शारंगधर में किया गया है, जो कि होता है फ्रेशली एक्सप्रेस जूस होता है। इसमें 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स, ड्राई ड्रग्स रहते हैं या तो हार्ड ड्रग्स रहते हैं। तीनों ड्रग्स के अकॉर्डिंग हम उसका स्वरस निकालेंगे। इंस्ट्रूमेंट हमें लगेगा नाइफ, मोटर एंड पेस्टल, स्पून, क्लीन कॉटन क्लॉथर, मेजरिंग सिलेंडर, वाटर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि फ्रेशली कलेक्टेड वेट ड्रग्स लेने हैं जिसको अच्छे से धोने हैं, ठीक है, उसको चॉप करने हैं, सॉफ्ट बोलस यूजिंग द मोटर एंड पेस्टल उसका बनाना है। पेस्ट जो हमें मिलेगी उसको अच्छे से कॉटन क्लॉथ में डालना है, फिर उसको स्क्वीज करके हमें जूस निकालना है। उसके बाद में अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, इफ द फ्रेश वेट ड्रग्स इज नॉट अवेलेबल, हमारे पास फ्रेश ड्रग्स नहीं है, ड्राई ड्रग्स है, तो मेथड 1 क्या रहेगी, तो ड्राई ड्रग्स को ड्राई ड्रग्स का हमें कोर्स पाउडर लेना है, जो कि हम 1 किलो क्वांटिटी अगर लेते हैं तो उसकी डबल, मतलब ड्राई ड्रग्स की क्वांटिटी के डबल हमें पानी लेना है, उसको रात भर सोक करके रखना है 24 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो मिक्सचर्स को हम फिल्टर करेंगे और जो हमें मिलेगा वो स्वरस होगा। उसके साथ साथ मेथड 2 क्या रहते हैं, तो ड्राई कोर्स पाउडर ड्रग्स का 1 पार्ट लेना है, 8 टाइम्स वाटर उसमें ऐड करना है, फिर उस मिक्सचर को बॉईल करना है जब तक वो 1/4 ना हो जाए तब तक। बाद में जो हमें लिक्विड हमें मिलेगा उसको फिल्टर करके हमें स्वरस मिल जाता है। टेस्टिंग क्राइटेरिया एंड डोज क्या रहता है, इन द प्रोसेस ऑफ कल्क शुड बी द वेरी फाइन रहना चाहिए, रिमेन्स ऑन एंड क्लॉथ शुड बी द टेस्टलेस, जो क्लॉक के ऊपर रहेगा वो टेस्टलेस रहेगा, क्योंकि उसमें का सब स्वरस अगर हमें नीचे मिल रहा है, मतलब सब नीचे मिल रहा है, तो जो बचा खुचा वाला रहेगा वो टेस्टलेस होना चाहिए। उसके बाद में इट शुड पोजेस द कलर, ऑर्डर, टेस्ट इन द अकॉर्डेंस विद द रॉ ड्रग्स यूज। उसके बाद में डोज क्या रहेगा, हाफ पल रहेगा स्वरस प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश वेट ड्रग्स। उसके बाद में 1 पल रहेगा अगर स्वरस प्रिपेयर्ड हमने अल्टरनेट मेथड से किया है, जैसे हमने मेथड सेकंड मेथड थर्ड वाली देखी थी उसे किया होगा तो 1 पल लेना है। शेल्फ लाइफ इसकी इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन रहता है या तो 3 आवर्स तक। प्रक्षेप द्रव्य हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मधु हुआ, श्वेता हुआ, गुड़, क्षार जैसे कि यवक क्षार, सज्जिक क्षार, पलाश क्षार एक्सेट्रा, जीरक, लवन में आते हैं सेंध लवन, सामुद्र लवन, बीड़ लवन, घृत, तेल, चूर्ण जैसे कि मरीच, यष्टि चूर्ण एक्सेट्रा। एनी टाइप ऑफ प्रक्षेप द्रव्य हम इसमें ऐड कर सकते हैं जिसकी क्वांटिटी रहेगी 1 कोल्ड डोज। एग्जाम्पल क्या रहता है, जैसे कि हम निकालेंगे अदरक स्वरस। अदरक स्वरस निकालते समय उसका यूजफुल पार्ट क्या रहेगा, राइजोन रहेगा, जो कि प्रक्षेप द्रव्य यानी मधु हम यूज़ करेंगे। डोज क्या रहेगा, हाफ पल रहेगा, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट मेथड 1 से मतलब डायरेक्ट इसको कूट के फिर बाद में इसमें से अच्छे से निचोड़ के स्वरस निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसका हाफ पल लेंगे, ठीक है। 1 पल यहाँ पे 20 ml दिया है, 1 पल यानी 48 ml हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 पल यानी हम 48 ml लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 40 ml कंसिडर करके हाफ पल ही 20 ml लिया है। अलग अलग लोगों के हिसाब से वो यूनिट थोड़ा इधर उधर चेंज होते रहता है। यूजेस क्या रहेगा, रुक्षाणवत जीत, प्रतीक्षाएं, श्वास, खास, अरुचि के लिए हम इस स्वरस अदरक स्वरस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में तुलसी स्वरस यूजफुल पार्ट यूज़ रहेंगे। प्रक्षेप द्रव्य हम मरीच चूर्ण यूज़ करते हैं, मरीच चूर्ण को याद रखना कि हम तुलसी द्रव्य में यूज़ करेंगे। और जो ये था अपना अदरक स्वरस उसमें मधु था। उसके बाद में तुलसी स्वरस यूजफुल पार्ट यूज़ रहेंगे। प्रक्षेप द्रव्य हम मरीच चूर्ण यूज़ करते हैं। डोज जो रहता है वो हाफ पल रहेगा 20 ml, और यूजेस विषम ज्वर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जनरल यूजेस ऑफ स्वरस क्या है, तो स्वरस एज एन मेडिसिन हम यूज़ करेंगे अदरक स्वरस प्रतिशय में। शतावरी स्वरस जो रहेगा हम पित्तशूल में यूज़ कर सकते हैं। स्वरस एज एन अनुपान जब हम यूज़ करते हैं मतलब अनुपान के तौर पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर अदरक स्वरस रहा तो हम वो संजीवनी वटी के साथ यूज़ करेंगे, दाड़ीमादी स्वरस रहा तो वो नारायण चूर्ण के साथ हम यूज़ करेंगे। जनरल यूजेस ऑफ स्वरस, यूजेस ऑफ भैषज कल्पना, फॉर्मुलेशन, अवलेह, वासा स्वरस हम यूज़ करते हैं वासावलेह बनाने के लिए। कल्प के तौर पे शतावरी स्वरस हम यूज़ करेंगे शतावरी कल्प बनाने के लिए। अगर हमें गुटी वटी बनानी है तो हम दाड़िंबा स्वरस एज एन भावना द्रव्य यूज़ करेंगे चित्रकाती वटी बनाने के लिए। सिद्ध स्नेह कल्पना यूज़ करनी है तो हम शतावरी स्वरस यूज़ करेंगे महानारायण तेल बनाने के लिए। ब्राह्मी स्वरस यूज़ करेंगे ब्राह्मी घृत बनाने के लिए। संधान कल्पना कुमारी स्वरस यूज़ करेंगे कुमारी आसव बनाने के लिए, और धात्री स्वरस यूज़ करेंगे धात्रासव बनाने के लिए। उसके बाद में जनरल यूजेस ऑफ स्वरस जो होते हो यूजेस ऑफ स्वरस इन रसशास्त्र प्रोसेस, जैसे कि फॉर द शोधन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, निर्गुंडी पत्र स्वरस यूज़ करेंगे अलॉन्ग विथ एन हरिद्रा चूर्ण वंग शोधन। फॉरन मारन गंधर्व पत्र स्वरस यूज़ करेंगे मारन इन द प्रोसेस ऑफ अभ्रक शोधन के तौर पे। अगर हमें भावना द्रव्य यूज़ करना है, एज अ भावना द्रव्य हमें स्वरस यूज़ करना है, एग्जाम्पल गुरुची स्वरस यूज़ करेंगे हम गंधक रसायन को भावना देने के लिए। तुलसी स्वरस यूज़ करेंगे हम त्रिभुवन कीर्ति रस को भावना देने के लिए। उसके बाद में देखो पहला हो गया हमारा स्वरस, पंचकशा कल्पना में 5 कल्पना होती है, पहला स्वरस हो गया। अब नेक्स्ट वन इज कल्का, इसका भी मेंशन जो किया गया है रेफरेंस जो शारंगधर मध्यम खंड में आता है। डेफिनेशन क्या है, द फाइन पीस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश वेट ड्रग्स और एंड्राइडर्स यूजिंग अ सुटेबल लिक्विड मीडिया इज नोन एज एन कल्का। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ करेंगे, नाइफ, मोटर एंड पेस्टल, स्पून, वेइंग मशीन, वाटर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फ्रेशली कलेक्टेड वेट ड्रग्स, ड्राई ड्रग्स, चॉप एंड देखो क्या करते हैं, फ्रेशली कलेक्टेड जो वेट और ड्राई ड्रग्स लेंगे उसको अच्छे से धो के चॉप करके क्रश करेंगे और सॉफ्ट बोलर्स हम बनाएंगे यूजिंग द मोटर एंड द पेस्ट। उसके बाद में इन केस ऑफ ड्राई ड्रग्स, अगर हमारा ड्रग्स ड्राई रहा तो हम लिक्विड मीडिया यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत लिक्विड मीडिया ऐड करके उसको अच्छे से मोटर और पेसल का यूज़ करेंगे और कलकत तैयार करेंगे जो कि सॉफ्ट पेस्ट बनेगा। टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहता है कलकत का, तो कलकत शुड बी वेरी फाइन एंड स्मूथ रहना चाहिए। हम डोसेज का एक कर्श लेंगे, शेल्फ लाइफ इसकी इमीडिएट यूज़ करना पड़ेगा, हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। प्रेक्षक द्रव्य के तौर पे कलका में मधु, घृत, तैल, ट्वाइस द डोज ऑफ एन कलका लेना है। मतलब कलका अगर हमने एक कर्श लिया, यहाँ पे दिया था ना डोज एक कर्श है, तो हम इसका ट्वाइस द डोज ऑफ कलका का अगर एक कर्श होगा तो मधु हमें 2 कर्श लेनी होगी और घृत हमें 2 कर्श, तेल हमें 2 कर्श। मतलब अगर हम प्रक्षक द्रव्य मधु, घृत, तेल यूज़ करते हैं तो ट्वाइस लेंगे। अगर वही हम सीता गुड़ लेंगे तो इक्वल टू दैट ऑफ एन कलका लेंगे, ठीक है। अगर एनी लिक्विड मीडिया यूज़ करें तो हम 4 टाइम्स एज दैट ऑफ एन कलका यूज़ करेंगे। उसके बाद में एग्जाम्पल्स क्या है, तो रसोन कलका जिसका हम राइजोम यूज़ करेंगे, स्किन जो रहेगी उसके ऊपर की हम उसको पील आउट करेंगे, निष्ठुषीकरण, ठीक है, उसको वैसे बोलते हैं। और हम इसको कैसे ये करेंगे, मतलब जैसे राइजोम्स रहेंगे, राइजोम्स को हम तक्र में भिगो के रखेंगे ताकि उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट रहते तो उसमें से निकल जाएगी तर्क में और जो ऊपर के पिल्स वो इजीली पिल्ड ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद में प्रक्षक द्रव्य हम इसमें जो अपना रसोन कलका है उसमें हम प्रक्षक द्रव्य तिल तेल यूज़ करते हैं। डोज जो है 1 कर्श 10 ग्राम रहेगा, ठीक है। और यूजेज जो है तीव्र व्याधि वात व्याधि विकार विषम ज्वर के तौर पर यूज़ करते हैं। निम्बक कलका में क्या रहता है, तो यूजफुल पार्ट यूज रहते हैं, प्रक्षक द्रव्य नॉट स्पेसिफाइड दिया गया नहीं है। डोज जो है वो 1 कर्श यानी 10 ग्राम और एक्सटर्नल यूजेज जो है व्रणशोधन, प्रणरोपण, इंटरनल यूजेज कृमि, छर्दी, कुष्ठ। उसके बाद में उसके जनरल यूजेस ऑफ एन कलका रहते हैं। कलका एज अ मेडिसिन, रसोन कलका विषम ज्वर, तिलक कलका अलॉन्ग विथ नवनीत, रक्तर्ष एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन स्नेह पाक। अगर स्नेह पाक बनाना है तो हम कलका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम अमृता कलका यूज़ करते हैं तो अमृता घृत बना सकते हैं। अगर हमें हरिद्रा कलका यूज़ करना है तो हम अर्क तेल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलका फॉर एन लिप एप्लीकेशन अगर हमें यूज़ करना है तो हम चंदन कलका यूज़ करेंगे और दशमान में उसका यूज़ कर सकेंगे। जनरल यूजेस ऑफ कलका, कलका इज यूज एज एन वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ एन निरूह बस्ती द्रव्य। अब हमें जनरली इसका यूज़ करना है तो हम बस्ती के तौर पे इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम दशमूलादि कलका यूज़ करते हैं। कलका इज एन यूज फॉर एन प्रिपरेशन ऑफ एन धूमवती। अगर हमें धूमवती बनानी है तो हम कलका का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एलादि कलका हम इस्तेमाल करेंगे और धूमवती बनाएंगे जो कि हम शमन धूमवती के तौर पर बना सकते हैं। उसके बाद में कलका इज यूज फॉर एन कवल एंड प्रतिसरण कर्म। त्रिफला कलका इज यूज एज एन कवल धारण एंड मुखावरण। जनरल यूजेस में हमें जैसे कि बस्ती हुआ, कोई भी मतलब दिनचर्या में जो प्रोसेस आते हैं उसमें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल लिखने। तीसरा आता है क्वाथ। क्वाथ मतलब क्या, तो ड्रग्स बॉइल्ड यूजिंग द सुटेबल लिक्विड मीडिया टू एक्सट्रैक्ट द मीडिया सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ एन ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स होता है, क्या बोला है, ड्रग्स को बॉईल करेंगे सूटेबल उसमें लिक्विड मीडिया डाल के और उस लिक्विड मीडिया में जो ड्रग्स है, ड्रग्स के उस लिक्विड मीडिया में हम सूटेबल एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और उसको रिड्यूस करके इसका इस्तेमाल करेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्या है, नाइफ है, उलूखल यंत्र है, वेसल्स है, स्पून है, कॉटन क्लॉथ है, मेजरिंग सिलेंडर है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, हम ड्राई ड्रग्स लेंगे या तो वेट ड्रग्स लेंगे, उसको अच्छे से पाउंड करके कोर्स पाउडर तैयार करेंगे। ड्राई ड्रग्स प्लस वाटर लेंगे, ठीक है। जो ड्राई ड्रग्स रहेगा वो 1 पार्ट रहेगा, वाटर जो रहेगा वो 16 पार्ट्स रहेगा और फिर उसको 1/8 पार्ट जब तक रिमेनिंग नहीं रह जाता तब तक हम उसको उबालेंगे। उसके बाद में उसको फिल्टर थ्रू द क्लीन वेट कॉटन क्लॉथ एंड क्वाथ इज एन ऑब्टेन। टेस्टिंग क्राइटेरिया क्या है इसका, तो ड्रग्स यूज फॉर एन क्वाथ प्रिपरेशन शुड बिकम द टेस्टलेस होना चाहिए। टेस्ट ऑफ एन क्वाथ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंग्रेडिएंट्स। 1/8 रिडक्शन होना चाहिए। डोज ऑफ एन 2 पल देंगे इसका डोज। शेल्फ लाइफ इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एन लुकवार्म कंडीशन। इसको भी हम स्टोर करके नहीं रख सकते। उसके बाद में आता है प्रक्षेप ड्रग्स। प्रक्षेप ड्रग्स में आता है सीता, मधु। अगर वाट डिसीजेस है तो 1/4 कप एन क्वाथ लेना है। अगर पित्त डिसीजेस है तो 1/8 लेना है और अगर डिसीजेस ऑफ एन कफ है तो 1/16 लेना है। वही अगर मधु होता है तो डिसीजेस ऑफ एन वात है तो 1/16 लेना है, डिसीजेस ऑफ एन पित्त है तो 1/8 लेना है और डिसीजेस ऑफ कफ है तो 1/4 लेना है। उसके बाद में प्रक्षक द्रव्य हम कौन से यूज़ करेंगे, जीरा, कुगुल, क्षार, लवण, शिलाजित, हिंगू, त्रिकटु ऑल शुड बी द एडिड इन एक्शन क्वांटिटी, उसमें हम ऐड करेंगे। क्षिप्र, घृत, गुड़, तैल, मूत्र, एनी अदर लिक्विड मीडिया अगर हम कलका चूर्ण के तौर पर यूज़ करते हैं तो 1 कार्श यूज़ करेंगे प्रक्षक द्रव्य। एग्जाम्पल्स, पुनराष्टक क्वाथ। इंग्रेडिएंट्स करेंगे पुनर्नवा, अभया, निम्ब, दारवी, तिक्त, पटोल, गुरुची, नागर। प्रक्षक द्रव्य जो रहता है वो गोमूत्र रहेंगे। डोज जो है वो 2 पल का रहता है। यूजेस क्या है, पंडु, काश, उदर, श्वास, सर्वांग, शोथ, शुभ। एग्जाम्पल क्या है, रसपंचक क्वाथ। इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो रस, अमृतम, महादारू, नागर, एरंड। प्रक्षक द्रव्य एरंड तेल और एल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यूजेस है सप्तधातु, गत, सामवत, सर्ववंगत, ठीक है। जनरल यूजेस ऑफ एन क्वाथ क्या रहता है, तो एक्सटर्नल यूजेस त्रिफला क्वाथ रहेगा जो कि व्रण धावन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दशमूलादि क्वाथ रहा तो निरोबस्ती द्रव्य निर्माण के लिए यूज़ करेंगे। एरंडमूल क्वाथ रहा तो योनि धावन के लिए यूज़ करेंगे। हरिद्रा क्वाथ रहा तो अष्टोतन के लिए यूज़ करेंगे। त्रिफला क्वाथ रहा तो कवल गंडुष के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आता है जनरल यूजेस ऑफ क्वाथ जो कि एक्सटर्नल यूज़ हम यूज़ करेंगे अवगाह के तौर पर जो कि हम यूज़ करेंगे दशमूलादि क्वाथ। परिश्रेषण के तौर पर हम एरंडमूल क्वाथ यूज़ करेंगे और केश धावन के लिए हम शताल क्वाथ कन्फर्म इट। बाद में क्या, जनरल यूजेस ऑफ एन क्वाथ। इंटरनल यूज में एज एन सिंगल मेडिसिन पुनराष्टक क्वाथ इन एन उदर के पेशेंट्स में हम पुनराष्टक क्वाथ का इस्तेमाल करेंगे। एज एन अनुपान के तौर पे हम खदीर क्वाथ यूज़ करेंगे विथ एन पंचनिम्ब चूर्ण। यूज ऑफ एन क्वाथ इन रसशास्त्र प्रोसेस है, जैसे कि त्रिफला क्वाथ यूज़ करेंगे हम अभ्रक्षोदन में। पिपली क्वाथ यूज़ करेंगे हम भावना द्रव्य फॉर एन विद्याधर रसा। जनरल यूजेस ऑफ एन क्वाथ जो कि यूजेस ऑफ एन क्वाथ इन एन भैषज कल्पना फॉर्मुलेशन। प्रिपरेशन ऑफ अवलेह वासा क्वाथ यूज इन एन प्रिपरेशन ऑफ वासवलेह। प्रिपरेशन ऑफ घन गुरुची क्वाथ यूज फॉर एन प्रिपरेशन ऑफ एन गुरुची घन दारवी क्वाथ रसांजन। प्रिपरेशन ऑफ एन सिद्ध स्नेह हम अमृता क्वाथ, अमृत घृत, दशमूल क्वाथ, बला तेल में यूज़ करेंगे।
जनरली यूज ऑफ एन क्वाथ आता है प्रिपरेशन ऑफ एन साधना कल्प, जो कि हम अर्जुन क्वाथ यूज़ करेंगे अर्जुनारिष्ट बनाने के लिए, द्राक्ष क्वाथ यूज़ करेंगे द्राक्षारिष्ट बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ बूटी वटी के तौर पर भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हिमा कल्पना जो होती है उसका भी जो उल्लेख दिया गया है वो शारंगधर माधव नितान में दिया, शारंगधर मध्यम खंड में दिया। जनरली वो घना गंधावन ड्रग्स जो रहते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। चरक हैज़ ऑल्सो यूज द वर्ड शीत फॉर एन हिमकल्पना। हिमकल्पना जो रहती है वो 1:16 के रेशो में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ड्रग्स हम 1 लेंगे पार्ट तो वाटर हम 6 पार्ट लेंगे। ड्रग्स यूज इन एन कोर्स पाउडर फॉर्म, रूम टेम्परेचर वाटर हम इसमें यूज़ करेंगे। प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा स्थापन। इसमें क्या करेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कोर्सली पाउडर ड्रग्स जो रहेंगे वो हम रात भर इसमें 6 टाइम वाटर्स डाल के सोक करके रखेंगे, फिर उसको हम अच्छे से मैसरेट करके हम उस लिक्विड को फिल्टर कर लेंगे और फिर उस लिक्विड को हम एज ए हीमा के तौर पर यूज़ करेंगे। हीमा जो रहता है डोज इसका रहेगा 2 पल 80 ml रहेगा, मतलब प्रक्षक द्रव्य जो रहेगा वो सेम एज दैट ऑफ एन क्वाथ कल्पना। एग्जांपल्स धान्य खीर, कोर्सली पाउडर धान्य सीड्स 1 पार्ट रहेंगे, 6 टाइम्स वाटर ओवरनाइट रखना है, फिर बाद में मैसरेट करके फिल्टर करके हम ले लेंगे। शर्करा एज एन अनुपान इसमें यूज़ करते हैं तो ये इस्तेमाल किया जाता है अंतर्दाह तृष्णा एक्ट्स एज एन स्रोत विशोधन के तौर पर यूज़ किया जाता है। हिम एग्जाम्पल क्या है गुड़ची हुआ जो कि गुड़ची कांड इज यूज एक्ट्स एज एन जीर्ण ज्वर हर। वासा हिम जो हुआ वासापत्र इज यूजफुल फॉर एन कास रक्तपित्त एंड ज्वर। लास्ट वन इज फांटा। फांटा जो रहता है वो मोस्टली लघु कल्पना रहती है, क्योंकि हमने जितनी भी 5 कल्पना देखी है तो वो सीक्वेंस वाइज लघु होते जा रही है, मोस्टली लघु कल्पना रहती है। ड्रग्स इसका 1 पार्ट रहता है, वाटर 4 पार्ट रहता है। ड्रग्स कोर्स और फाइन पाउडर इक्वल इन क्वांटिटी लेना है, वाटर बॉइल्ड वाटर लेना है जो कि हाफ रिड्यूस वाटर का लेता है, इक्वल इन क्वांटिटी लेना है। बाद में फांटा ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन स्थापन जस्ट द टिल द वाटर बिकम्स अ ल्यूकवार्म मिक्स शुड बी द चून एंड फिल्टर। ठीक है, 2 पल इसका हम कंज्यूम करेंगे। डोज प्रक्षक द्रव्य इसमें सेम एज यूज फॉरेन क्वाथ कल्पना जो किया है वही यूज़ करेंगे। अब हम फांट का एग्जाम्पल देखें तो आम्रादि फांटा, आम्र किसाला न्यूज ऑफ लीव्स, जांबू किसाल वातशुंग वातप्रकोप एरियल रूट्स उशिरव टोटल 1 पल ऑल ड्रग्स इन एन इक्वल क्वांटिटी 1 किलो उष्ण जल लिया है, केप वाटर ड्रग्स और लूकवार्म चून एंड फिल्टर। प्रक्षक द्रव्य हम मधु डालेंगे, यूटिलिटी पिपासा सर्दी अतिसार मुझना। ऐसे करके हमें आज 5 कल्पना देखिए, 5 कल्पना के हमने एग्जाम्पल्स देखे, उसके प्रोसीजर देखे, उसकी डेफिनेशन देखे, उसके साथ साथ हम उसमें क्या क्या प्रक्षक द्रव्य कितने डोज में क्वांटिटी लेनी चाहिए और किस किस वादी के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।